हेलो क्लास टेंथ की बच्चों, आज मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ 7.1 क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ क्यू पॉइंट है जो 0 1 है इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी 5,3 पॉइंट दिया है और आर दिया है x,6। मतलब पी और आर, यहाँ पे देखो मैं डायग्राम बना के, पी और आर दो कोऑर्डिनेट पॉइंट है और क्यू इनके बीच में ही है। और क्यू जो है इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 और 1 है और पी का कोऑर्डिनेट पॉइंट 5,-3 है और आर का कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया x,6। तो ये जो क्यू है ये इक्वल डिस्टेंस में है पी और आर से। क्यू जो है इक्वल डिस्टेंस में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर एंड पी आर ये डिस्टेंस निकालनी है। बट सबसे पहले हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यूज क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वो जो कह रखा है जो q इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, जो q है वो p और r से इक्वल डिस्टेंस पे। इसका मतलब क्या है, जो pq है वो किसके साथ इक्वल हो जाएगा, qr के साथ इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखूंगी pq इज इक्वल टू qr। तो ये मेरी p का कोऑर्डिनेट पॉइंट है और ये मेरी Q का, ये R है। पहले पी क्यू का अगर मैं डिस्टेंस की फॉर्मूला लगाऊंगी, आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देती हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट। ये मेरी डिस्टेंस की फॉर्मूला हो गया। तो अब चलो, ये मेरी x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है, 0,1 है। तो देखो x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 5। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, 0 माइनस 5 का स्क्वायर। ओके, 0 माइनस 5 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 मतलब y2 कहाँ है, ये हो जाएगा y2, ये हो गया y1। y2 माइनस y1 1, और इधर एक माइनस है इसलिए डबल माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर का रूट। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू आर के पास भी चलते हैं। ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, x2 माइनस x1। इसका मतलब क्या आ जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 6 माइनस 1 का स्क्वायर का ये रूट। इधर का रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 0 माइनस, फिर चलो आगे में निकाल देते हो, x में से 0 चल जाएंगे तो कितना आएगा, x का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 का स्क्वायर का रूट। अब इधर भी हम सॉल्यूशन करते हैं। इधर का सॉल्यूशन कितना है, 0 में से 5 चला जाएगा तो कितना आएगा, -5 का स्क्वायर, -5 स्क्वायर, 3 प्लस 1 कितना आएगा, 4 का स्क्वायर। और इधर का रूट कैंसिल आउट हो गए तो बच गया ये x स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। ये 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25। 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस में 25। ओके, तो ये वाली 25, ये वाली 25 कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे कितने बच गए, यहाँ पे 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर बच गए। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको ना लेफ्ट साइड में ले आओ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 16। ये जो रूट है उधर जाके स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब 16 का रूट कितना आएगा, 4। वो प्लस और माइनस के साथ आएगा। तो जो मेरे x की वैल्यू आ गए वो दो आ गए, क्या कौन कौन सा है, +4 और -4। अब जो क्वेश्चन में हमें दिया है, क्या दिया था यहाँ पे क्वेश्चन में, क्यू आर और पी आर निकालनी है। ठीक है, तो जो r की वैल्यू हमें मिला है, यहाँ पे जो x की वैल्यू मिला है, ये हमें दो बार लेनी है। एक बार +4 के साथ लेनी है और एक बार -4 के साथ लेनी है। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना है, पी आर एंड क्यू आर। पहले मैं क्यू आर निकाल ली हूँ। ठीक है, जब मैं क्यू आर निकालूंगी तो पहले क्यू का कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख दो एक बार दोबारा। क्यू के कोऑर्डिनेट पॉइंट मेरे कितनी है, क्यू के कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 और 1 है। और जो आर का कोऑर्डिनेट पॉइंट है, एक बार मैं ले रही हूँ +-4 और कितना आएगा, 6। मतलब इसको दो बार निकाल ले, एक बार +4 के साथ लूँगी, एक बार -4 के साथ लूँगी। ओके बच्चों, तो चलिए, तो क्यू आर की वैल्यू मैं निकालूंगी। अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला है x2 माइनस x1। पहले +4 ले लो तो 4 माइनस, तो आएगा यहाँ पे 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर का रूट। 4 माइनस 0 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 6 में से 1 चला जाएगा 5 का स्क्वायर का रूट। 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 प्लस 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 का रूट। अब 16 प्लस 25 इनको जोड़ दो, 6 अपन 2 3 41। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 41 का रूट। ओके, तो ये मेरी क्यू आर आ गया।
इसी तरह दूसरा एक बार और क्यू आर का डिस्टेंस निकालेंगे -4 के साथ। तो पहले लिखो क्या आएगा -4, फिर कितना आ जाएगा -0 का स्क्वायर प्लस फिर कितना आएगा 6 - 1 का स्क्वायर, 6 - 1 का स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -4 में से 0 जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस में 6 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 5 का स्क्वायर का रूट। -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस में और ये कितना 25 का रूट। ये भी वही 41 आएगा, ये भी वही आएगा 41 का रूट आएगा। ओके, ये क्यू आर चले गए। ठीक, और फिर हम क्या निकालेंगे पी आर। तो उससे पहले पी का कोऑर्डिनेट पॉइंट कितनी है 5, में -3। तो देखो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ पी आर। तो निकाल रही हूँ मैं यहाँ पे पी आर, जो पी का कोऑर्डिनेट पॉइंट है तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ। पी का कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारे कितने थे, पी का कोऑर्डिनेट पॉइंट 5, में -3 थे। तो ये आ जाएगा 5, में -3। एंड जो आर का कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो कितने थे यहाँ पे x, में 6। तो x का मेरा कितना था प्लस -4, में 6। ओके, अब मैं यहाँ पे इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के निकाल रही हूँ। ठीक है, पी आर। तो देखो x2 - x1 तो क्या आ जाएगा 4 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 डबल माइनस से प्लस हो जाएगा 6 + 3 का स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 में से 4 चला जाएगा तो कितना है -1 का स्क्वायर प्लस में कितना आएगा 9 का स्क्वायर का रूट। -1 का स्क्वायर कितना वो 1 है और 9 से कितना आएगा 81 रूट। 81 से 1 प्लस कर दो तो कितना आएगा 82 रूट। ओके, ये हमारा किसका आ गया, ये हमारा पी आर का एक वैल्यू आ गया। ठीक है, चलो दूसरा लेते हैं फिर दोबारा और एक बार पी आर निकालेंगे। तो -4 के साथ -4 फिर -5 का स्क्वायर। ओके, प्लस में क्या आएगा 6 प्लस क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर का रूट। 5 पर कितना आएगा 9 -9 का स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा 9 का स्क्वायर का रूट। 9 - 9 = 81 प्लस 9 - 9 = 81। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमें कितना आएगा 162। यह आ जाएगा 162 का रूट। ठीक है, तो 162 अगर हम इसको रूट निकालेंगे, आपको मैंने पहले भी बताई थी रूट कैसे निकालते हैं। इसका ऐसे फैक्टर निकालो, 2 8 = 16, 2 1 = 2, 3 में डालो तो कितना आएगा 3 2 = 6, 3 7 = 21, 3 9 = 27 और 3 × 3। ठीक है, तो यहाँ से देखो पेयरिंग करो, ये देखो 2 3 में से एक 3 ले लो, यहाँ पे भी 2 3 में से एक 3 ले लो। तो 3 3 = 9, 2 का रूट नहीं है तो यहाँ पे क्या 9√2 आएगा इसका आंसर। आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी जो मैं पढ़ाती हूँ आप लोगों को समझ में आ जाते हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।